नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपी एग्जाम मंत्रा पे एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग जो यूपी स्पेशल की एक फास्ट ट्रैक रिवीजन वाली क्लास देख रहे थे, जिसमें कि हम लोगों का क्या लक्ष्य था। हम लोगों का लक्ष्य था कि बहुत जल्दी से 10-10, 15-15 मिनट की क्लासों में जो यूपी स्पेशल से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको हम लोग देख लेंगे। तो एक क्लास इसमें आपकी आई थी, दो क्लास आ चुकी थी। पहली क्लास डेमो क्लास थी, दूसरी क्लास में हमने चर्चा किया था कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे, जिसमें कि यूपी के हमने भौगोलिक क्षेत्रफल की बात की थी, बाउंड्री की बात की थी कि सीमाएं कहाँ किस राज्यों से लगती हैं, और यूपी किन चीज़ों के उत्पादन में प्रथम है। इन पॉइंटों को हमने देखा था, प्रथम है, सेकंड है, थर्ड है, इन पॉइंटों को हमने देखा था। उसके बाद आप लोगों से क्षमा चाहते हैं कि विगत 2-3 दिनों से क्लासेस नहीं आ रही थी, क्योंकि थोड़ा सा इसमें कार्यों की व्यस्तता है और प्रेजेंट में जो है तहसीलों में बहुत सारे काम चल रहे हैं, तो थोड़ी सी व्यस्तता बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो इसीलिए क्लासेस नहीं आ पाई। उसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन अब रेगुलर क्लासेस आएंगी। आपका एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो चुका है और ये यूपी स्पेशल जो है फास्ट ट्रैक रिवीजन वाली क्लास चल रही है। आज शाम से जो है आपकी इन्वायरमेंट की भी क्लास आने लगेगी। ठीक है, इन्वायरमेंट में हम जो लोग हैं PYQs जो हैं उसको तैयार किए हैं। PYQs के आधार पर बढ़िया आपको पढ़ाया जाएगा और दावा करते हैं कि उससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, बहुत बेहतरीन क्लास है। लगभग 20,000 से 25,000 PYQs होंगे जो हम आपको करवाएंगे छोटी छोटी क्लासेस के माध्यम से, और उनका अच्छे से एक्सप्लेन भी उनको करेंगे, चीज़ों को, उनसे जुड़े हुए जो पॉइंट्स होंगे। तो चलिए, आज की क्लास में जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो हम यूपी की जनगणना के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा आप सबको पता है कि इस क्लास में बहुत ज़्यादा हम इधर उधर का एक्सप्लेन नहीं करते, टू द पॉइंट चीज़ों को देखते हैं। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम क्या देखेंगे, जनगणना की बात कर रहे हैं तो जनगणना में हम देखेंगे कि यूपी की कुल जनसंख्या कितनी है। और उससे पहले हम आप लोगों को बता दें कि यह क्लास जो है हमारी 2011 की जनगणना के ऊपर आधारित है, क्योंकि अभी तक उसी जनगणना से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद अभी की जनगणना है वो भी होनी है, तो हम लोग क्या करते हैं, 2011 की जनगणना से जो हमारे क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, तो हम उसी को देखेंगे। तो चलिए, तो जो इस समय यूपी की टोटल जनसंख्या है वो कितनी है, वो है आपकी लगभग 19,98,00,000, यानी कि 20 करोड़ के आसपास थी 2011 में जब जनगणना हुई थी, तो उसके अनुसार। ठीक है, 19,98,00,000। इसमें पुरुष कितने हैं, तो इसमें लगभग 10,44,00,000 के आसपास पुरुष हैं और 9.5 करोड़ के आसपास जो हैं महिलाएं हैं। अब अगर हम बात करें कि इसमें ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, तो जो इसकी ये जो जनसंख्या है आपकी टोटल 19 करोड़, इसकी जो है 77.7% लोग ग्रामीण हैं। और अगर शहरी जनसंख्या की बात करें तो आप इसी में से घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 22.3% लोग जो हैं क्या हैं आपके, नगरीय जनसंख्या है आपकी। ठीक है, इस जनसंख्या का आपसे पूछा जाए कितने परसेंट शहरी है, तो 22.3% नगरीय है, यानी कि शहरी, और 77.3% नगरीय जनसंख्या है। ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गए। अगर हम लिंगानुपात की बात करें तो आप सबको पता है कि 912 है लिंगानुपात, यानी कि 912 लड़कियां हैं या फिर महिलाएं हैं 1,000 पुरुषों पर। तो लिंगानुपात कितना है, तो यूपी का जो लिंगानुपात है वो कितना है आपका, 912। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है। दशकीय वृद्धि की बात करें तो 20.2%, जो दशकीय वृद्धि है जनसंख्या की दशकीय वृद्धि, ठीक है, वो कितनी है, 20.2% है। साक्षरता दर की बात करें तो टोटल जो साक्षरता दर है राज्य की वो कितनी है, 67.7%। और पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो 77.3%। और महिला साक्षरता दर की बात करें तो 57.2%। ठीक है, ये है आपकी पुरुष महिला, यानी कि टोटल ओवरऑल जो साक्षरता दर है वो 67.7% है पुरुष की, तो 77.3%, महिला की तो 57.2%। देखो, इसमें से आप जब 2 याद कर लेंगे ना, तीसरा अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि वो एवरेज है। चलिए, अच्छा, पुरुष और महिला की कार्य सहभागिता दर की बात करें तो वो 32.94% है। ठीक है, कार्य, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा इसको कि कार्य सहभागिता दर कितनी है, तो 32.94% है। ठीक है, शिशु लिंगानुपात की बात करें तो जैसे अभी हमने लिंगानुपात का डिस्कशन किया था कि लिंगानुपात कितना है ओवरऑल, तो 912/1000। तो शिशु लिंगानुपात जो है वो 902/1000, यानी कि जो बच्चे हैं उसमें अगर महिलाओं और पुरुषों की तुलना करें, जेंडर की तुलना करें, तो 902 जो हैं बच्चियां हैं 1,000 बच्चों पर। ठीक है, तो 9 शिशु लिंगानुपात कितना है, 902। ठीक है, आगे चलते हैं, यहाँ से जो जुड़े हुए पॉइंट हमने उसको देख लिया। उसके बाद ये क्वेश्चन भी आता है कि SC और ST कितनी है, कितने परसेंट है। तो जो आपका यूपी में जो टोटल जनसंख्या है, SC की जनसंख्या कितनी है, तो उसकी 20.7% है। 20.7% जो है SC हैं और 0.6% ST हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। बाकी और जो पॉइंट्स हैं उसको आप देख लीजिएगा एक बार PDF में, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर धार्मिक आधार पर जनसंख्या की बात की जाए तो जो 79.73% जो परसेंटेज है वो आपकी हिंदू जनसंख्या है। मुस्लिम जनसंख्या तो 19.26%। ठीक है, बाकी ये जो है छोटे छोटे में है, आप लोग देख लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा हिंदू हैं,
फिर मुस्लिम है, ये क्रम आपको याद रखना है, ठीक है। परसेंट बहुत ज़्यादा यहाँ पे याद नहीं रखना है। ये वही बातें जो इंपॉर्टेंट था हम लोगों ने देख लिया। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ जिलों की कि कौन से जिले की जनसंख्या किस मतलब मानक पे कौन उच्चतम है कौन न्यूनतम है। जैसे अगर हम ओवरऑल जनसंख्या की बात करें तो जो सर्वाधिक जनसंख्या है वो प्रयागराज की है और जो न्यूनतम जनसंख्या है वो आपकी महोबा की है। यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या प्रयागराज की, न्यूनतम जनसंख्या महोबा की। जनसंख्या घनत्व के परिप्रेक्ष्य से बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व आपके गाजियाबाद का है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व आपके ललितपुर का है। साक्षरता दर की बात करें तो जो सर्वाधिक साक्षरता दर है वो आपकी गौतम बुद्ध नगर की है और न्यूनतम जो साक्षरता दर है वो श्रावस्ती की है। अब हम इसी साक्षरता दर की बात अगर पुरुषों की केवल साक्षरता दर की बात करें तो पुरुषों की साक्षरता दर में भी गौतम बुद्ध नगर सबसे ऊपर है और जो न्यूनतम है वो श्रावस्ती है। यानी कि पुरुषों की बात करें और ओवरऑल बात करें तो जो प्रथम और अंतिम वाला आपका जिला है वो आपके एक ही हैं। अब महिला साक्षरता दर की सर्वाधिक महिला साक्षरता दर की बात करें तो आपको कानपुर याद रखना है, कानपुर नगर, ठीक है। कानपुर नगर सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला क्या है, जिला है। और न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जो आपका जिला है वो आपका श्रावस्ती है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अब हम ग्रामीण जनसंख्या की चर्चा करते हैं कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या क्या है। तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या आपके औरैया में है और सबसे कम सॉरी ये साक्षरता दर की हम बात कर रहे हैं ग्रामीण। जैसे यहाँ पे हमने ओवरऑल साक्षरता दर की बात की, फिर पुरुष साक्षरता, फिर महिला साक्षरता की बात की। अब हम ग्रामीण साक्षरता यानी कि कौन सा जिला है जहाँ की ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हुई है, सबसे ज़्यादा साक्षर है, तो आपका औरैया है। तो ग्रामीण साक्षरता दर में सर्वाधिक कहाँ पे है, किस जिले की, तो औरैया की। और न्यूनतम किस जिले की है, तो श्रावस्ती की, ठीक है। ग्रामीण साक्षरता दर के हिसाब से न्यूनतम जो श्रावस्ती है और सर्वाधिक आपके कहाँ की है, औरैया की है। आगे देखते हैं लिंगानुपात की चर्चा करें तो जो सर्वाधिक लिंगानुपात है वो आपके जौनपुर में का है, न्यूनतम लिंगानुपात आपके गौतम बुद्ध नगर का है, ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात जौनपुर का, न्यूनतम लिंगानुपात गौतम बुद्ध नगर का। शिशु लिंगानुपात की बात करें तो सर्वाधिक आपके बलरामपुर का है और न्यूनतम कहाँ का है, आपके बागपत का है, ठीक है। अनुसूचित जाति के बारे में बात करें तो जो सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला है वो आपका सीतापुर है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है जनसंख्या के हिसाब से, तो आपका सीतापुर है। और न्यूनतम अनुसूचित जाति कहाँ है, न्यूनतम अनुसूचित जाति कहाँ है आपसे पूछा जाए तो वो आपका क्या है, बागपत है। न्यूनतम अनुसूचित जाति कहाँ है, तो वो आपका बागपत है। चलिए आगे चर्चा करते हैं आगे के पॉइंटों पर। अगर हम प्रतिशत से बात करें यानी कि जो ओवरऑल जनसंख्या उसमें परसेंट देखें तो परसेंट के हिसाब से अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है तो वो कौशाम्बी है। ये संख्या के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से, ये प्रतिशत के हिसाब से। और न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत के हिसाब से पूछा जाए कि न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है तो वो आपका बागपत है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला आपसे पूछा जाए, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है तो आपका इलाहाबाद याद रखना है। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला आपसे पूछा जाए तो आपको गौतम बुद्ध नगर याद रखना है, ठीक है। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला पूछा जाए तो गौतम बुद्ध नगर याद रखना है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला याद पूछा जाए तो आपको इलाहाबाद याद रखना है, ठीक है। ये पॉइंट्स हो गए। उसके बाद कुछ और पॉइंट्स इससे रिलेटेड हम लिखवाते हैं जो कि इस पीपीटी में नहीं है, उसको आप लोग बहुत महत्वपूर्ण मान के लिख लीजिएगा, ठीक है। अगर हम जन्म के समय जीवन प्रत्याशा की बात करें, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, ये इंपॉर्टेंट। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा ये आपसे पूछा जाए कितनी है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, तो ये आपको 2018 से 22 के आंकड़ों पे ये आधारित है। ओवरऑल अगर आपसे पूछा जाए कुल कितनी है तो 66.9 साल ये आपकी जो है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। मतलब जीवन प्रत्याशा का मतलब कि कौन आदमी कितने साल का जीवन यापन करेगा, उसके जीवन की आशा कितनी रखी जाए तो वो होती है जीवन प्रत्याशा। तो 66.9 वर्ष है। और अगर ये टोटल है, आप पुरुषों और इसको पुरुष और महिला की अलग अलग देखें तो जो आपके यहाँ पे यूपी की बात करें तो जो पुरुषों की है वो 68 है और महिलाओं की बात करें तो 65.1 है, ठीक है। ये हो गई जन्म के समय जीवन प्रत्याशा की चर्चा। ओवरऑल 66.9 है, पुरुष की 68 है, महिलाओं की 65.5 है। अब इसको अगर हम शहरी की इसमें चर्चा करें, एक सेकंड थोड़ा सा यहाँ पे फैक्चुअल मिस्टेक है। देखिए अगर हम टोटल ये जन्म के समय जीवन प्रत्याशा की बात करें तो वो है 67.2 है। इसको एक मिनट आप 67.2 है। ये हमने जो अभी बता दिया था ना ये ग्रामीण का था। 67.2 ओवरऑल है। पुरुषों की बात करें तो पुरुषों की जो है 68.7 है और अगर महिलाओं की चर्चा करें तो महिलाओं की 65.9 है। अब हम ये तो ओवरऑल हो गई। अब हम अगर ग्रामीण की चर्चा करें, ग्रामीण की कितनी है आपसे पूछा जाए, ग्रामीण और शहरी, ग्रामीण की कितनी है और शहरी की कितनी है, ग्रामीण की कितनी है, शहरी की कितनी है, ठीक है। इसको हम एक चार्ट बना देते हैं। एक तो आपसे हो जाएगा कि कुल कितनी है,
एक अलग से महिला का देखेंगे, फिर पुरुष का देखेंगे। तो ग्रामीण में अगर आपसे पूछा जाए तो ग्रामीण की जो कुल है वो 66.5 है, महिलाओं की क्या है 65.1 है, पुरुष की 68 है, ठीक है। और अगर शहरी की पूछा जाए तो शहरी की कुल याद रखना है आपको 69.8 है, महिलाओं की 68.7 है, पुरुषों की 71.0 है। ये आपको याद रखना है। ये हो गई जीवन प्रत्याशा की चर्चा। हमने क्या देखा, जीवन प्रत्याशा ओवरऑल कितनी 67.2 है, पुरुषों की 68.7 है, महिलाओं की 65.9 है। ग्रामीण कितनी है, तो ग्रामीण की ओवरऑल 66.5 है, महिलाओं की 65.1 है, पुरुषों की 68 है। शहर में बात करें तो शहर में कुल 69.8 है, 68.7 महिलाओं की है, 71 पुरुषों की है। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम एक चीज़ देख रहे हैं कि जो शहर में रहने वाले लोग हैं उनकी जीवन प्रत्याशा ज़्यादा है अगर तुलना करें ग्रामीण लोगों से तो, ठीक है। ये हो गई, ये आपसे आपकी जनसंख्या से जुड़े हुए जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। अब अगर कुछ और हम आपको क्वेश्चन करवाते हैं। देखिए इस क्लास का जैसा आप सबको पता है ध्येय ये है कि जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको हम 10-10 मिनट की क्लास में करके हर एक पॉइंट जितने भी टॉपिक्स हैं यूपी स्पेशल के, अब यहाँ पे बहुत हम डीप में नहीं पढ़ा रहे हैं चीज़ों को, हमने पहले से ही बताया है। ये क्लास उनके लिए जो बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा चीज़ों का रिवीजन करना चाहते हैं और हर चैप्टर से, जैसे जनसंख्या में बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है लेकिन हम वही पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे वही चीज़ें बता रहे हैं जो कि PYQs में आए हुए क्वेश्चन है और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, ठीक है। बहुत बड़ी क्लासेस, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पढ़ने के लिए बहुत बड़ी बड़ी क्लासेस बनानी पड़ेंगी, तो अभी हम जो हमारा है कि आपको छोटी छोटी क्लासेस के माध्यम से जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको बताया जाए। तो अब कुछ चीज़ों की हम और कुछ क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक जनगणना नगर वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक जनगणना नगर वाला जिला, सर्वाधिक जनगणना नगर वाला जिला आपसे पूछा जाए तो ये आपका वाराणसी है। क्या है ये आपका वाराणसी है। आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक स्लम जनसंख्या वाला नगर कौन सा है यूपी में, सर्वाधिक स्लम, सर्वाधिक स्लम, स्लम मतलब मलिन बस्तियां होती हैं, सर्वाधिक स्लम जनसंख्या वाला नगर आपसे पूछा जाए तो क्या याद रखना है आपको, मेरठ याद रखना है, मेरठ याद रखना है, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक वैधानिक नगरों की संख्या वाले जिले, ठीक है, वैधानिक नगरों की, आइए ऐसे लिखिए, वैधानिक नगरों मतलब वैधानिक रूप से सर्वाधिक नगर कहाँ पे है, वैधानिक नगरों की संख्या पूछी जाए, सर्वाधिक कहाँ पे है, सर्वाधिक वैधानिक नगर किस जिले में है, तो आपको याद रखना है बदायूं, बदायूं में सर्वाधिक वैधानिक नगर है। और अगर पूछा जाए कि न्यूनतम, यानी कि न्यूनतम वैधानिक नगरों की संख्या की बात करी, वैधानिक नगर, ठीक है, नगर, ठीक है, पॉपुलेशन की नहीं बात हो रही, नगर किस जिले में नगर ज़्यादा है, सर्वाधिक बदायूं में है, न्यूनतम आपके श्रावस्ती में, कहाँ पे है, श्रावस्ती में, ठीक है। अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है कि तेंदुलकर समिति के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे निवासित जो है जनसंख्या यूपी में कितनी है। अगर 2011-12 के आंकड़ों को लिया जाए तो लिख दे रहे हैं आपका, तेंदुलकर समिति के अनुसार, तेंदुलकर समिति के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे, गरीबी रेखा के नीचे निवासित जनसंख्या, निवासित मतलब निवास करने वाली, निवासित जनसंख्या, तो अगर प्रतिशत में देखा जाए तो ये 29.43 है। मतलब कि गरीबी रेखा के नीचे कितने लोग रहते हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं ओवरऑल पॉपुलेशन का, तो 29.43 ये प्रतिशत है, ठीक है, यूपी में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों का, किसके अनुसार, तेंदुलकर समिति के अनुसार, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़, कार्य सहभागिता दर हम लोगों ने देख ली है। इतने चीज़ आपको याद रखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट थे, जितने टॉपिक हमने, जितने पॉइंट्स आपको बताया, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। और जैसा कि आपको पता है कि ये क्लास बहुत छोटी होती है, इसमें हम जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देखते हैं। बाकी क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद, मिलते हैं किसी नई क्लास में।